Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, inshallah, we will discuss the last lesson of this chapter, and this is about the transformer. ट्रांसफार्मर का वर्ड स्टूडेंट आपने ऑलरेडी सुना भी है, बल्कि बहुत ही कॉमन है हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर। अक्सर हमारे जो है वो ग्रिड स्टेशंस पे या हमारे घरों के सोसाइटीज़ के कॉर्नर्स पर जो है वो अक्सर इस तरह के ट्रांसफार्मर की जो डिवाइसेस हैं वो लगी होती हैं। नो डाउट कि साइज़ हमारे पास ट्रांसफार्मर का डिफरेंट है, छोटे साइज़ के भी होते हैं ट्रांसफार्मर्स और हमारे पास बहुत ही लार्जर साइज़ के भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी के। आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और साथ साथ इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि इसकी टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं। स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट अपने डेफिनेशन से, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन से। और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन स्टूडेंट ये है, द डिवाइस that is used to increase or decrease the value of alternating voltage। नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, अगर नहीं सुना तो मैं इसकी भी आपको डिटेल बता देता हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट हम इस डिवाइस को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हम जो है वो अपनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज को इंक्रीज़ करें या हम अपनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिक्रीज़ करें। लेकिन ये जो वोल्टेज है ये कौन सा होना चाहिए, यहाँ मेंशन किया गया है ऑल्टरनेटिंग करंट का। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बाद में चलेंगे, पहले हम चलते हैं इसके प्रॉपर वर्किंग प्रिंसिपल पे कि आखिरकार ये ट्रांसफार्मर जो वर्क कर रहा है किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। स्टूडेंट्स, हमारा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के। हमने अपने प्रीवियस लेसन के अंदर दो चीज़ें डिस्कस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। रिपीट थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बेटे डाटा को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो थी जिसके अंदर हम मैग्नेट की मदद से किसी कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस्ड करते थे, यानी मैग्नेट को इन एंड आउट मूव करते थे और इसके अंदर हमारे पास करंट की डिटेक्शन होती थी जस्ट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हमने ये एक्सपोज किया कि हम हर वक्त मैग्नेट को तो मूव नहीं करवा सकते, तो इट्स मीन्स डैट कि हमेशा के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा भी कह सकते हैं ना, हर वक्त काम नहीं आ सकती, हर वक्त हम इसके ज़रिए जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकेंडली फिर हमने म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस किया। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम ये कर रहे थे कि हम एक कॉइल को प्रॉपर बैटरी के वोल्टेज के साथ ज्वाइन करते थे और सेकेंड कॉइल को इसके करीब रखते थे। अब इस वाली फर्स्ट कॉइल के अंदर मौजूद जो वोल्टेज या करंट की वैल्यू थी वो जब चेंज होती थी तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहाँ सेकेंड कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होता था। लेकिन नॉर्मली जो हम यहाँ पर करंट अटैच करते थे वो था बेटे कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्ट करंट। कन्वेंशनल से मुराद पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करता था और सिंगल डायरेक्शन रहती थी। सिंगल डायरेक्शन की वजह से हमने कल पॉसिबिलिटीज़ ये डिस्कस की कि जब भी म्यूचुअल इंडक्शन के दौरान आप करंट इंड्यूस करना चाहते हो तो हमें चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए। लेकिन अगर आपकी करंट की डायरेक्शन एक तरफ ही रहेगी और उसके बाद कॉन्टीन्यूअस पैटर्न में आ जाएगी सेम डायरेक्शन के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर इसका मतलब क्या है कि सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारे जहन में आई कि यार अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन करवाना चाहते हैं और कॉन्टीन्यूअसली करंट जनरेट करना चाहते हैं तो हमें अपनी फर्स्ट कॉइल पे डायरेक्ट करंट और कन्वेंशनल करंट नहीं यूज़ करना। अब कौन सा करंट यूज़ करेंगे? हमें ऐसा करंट चाहिए था जिसकी डायरेक्शन
पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट करती रहे, कॉन्टिन्यूसली ये टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर दे। इस करंट के चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन के चेंज की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा और सेकंड कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो हमने करंट की डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली टू एंड फ्रो या ऑल्टरनेट वे के अंदर रखना है, डुअल डायरेक्शन रखना है, तो ऐसे करंट को बेटे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज मीन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट? एसी भी कहा जाता बेटे इसको। द करंट हैविंग डुअल डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी सेम इक्वल इंटरवल के बाद यूनिफॉर्मली ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा और सेम इक्वल इंटरवल पे फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर इक्वल इंटरवल के बाद इस तरफ एंड देन बैकवर्ड। तो ये हमारे पास बेटे होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो आप सोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो आप करंट प्रोवाइड करेंगे, वो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज की मदद से। आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल देंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक्चुअली हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कर क्या रहे होते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने किस साइड पर देना है और उसका रिटर्न हमें आउटपुट की फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम आएंगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पे। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत ही सिंपल है। हमारे पास हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज आयरन कोर एंड कॉइल्स। आयरन कोर और कॉइल, डायग्राम के जरिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, यहां मैंने आपके सामने दो डायग्राम जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। अब किसी एक को ऑब्जर्व कर लें। हमारे पास ये भी ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर स्टूडेंट ये जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है, ये जो आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है, दिस इज आयरन कोर। सेम इन दिस इज ऑल्सो आयरन कोर। और यहां पर ये जो सर्कुलर कॉइल्स मैंने बनाई हुई हैं स्टूडेंट, सोलेनॉइड को मैंने आपके इस आयरन कोर पर वाइंड किया हुआ है या वाउंड किया हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं कॉइल। अब ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है, इसी तरह सेम बोथ आर द कॉइल्स। इनमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अब इसकी अगर हम वर्किंग पर चलें, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल सी है। अब वर्किंग रूल पर चलते हैं कि वर्किंग इसकी है किस तरह से। अगर स्टूडेंट वर्किंग की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली हम लोगों ने प्रॉपर वर्किंग के अंदर भी अपने ट्रांसफार्मर को यूज करने का जो पर्पस है वो इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर ली। वो क्या कि वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज with the help of two coils. The first coil is called primary coil, second one is called secondary coil। ऐसे लिख लेते हैं। प्राइमरी कॉइल के ऊपर जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी that is called NP। NP means number of turns on primary coil, और सेकंड के लिए स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, प्राइमरी सेकेंडरी। यहां पर भी स्टूडेंट दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स, हम इनकी कैलकुलेशन को देख भी लेते हैं, एक डिफरेंस भी देख लेते हैं इनमें है क्या। अच्छा स्टूडेंट,
यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स स्टूडेंट 1 2 3 4, यहां नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 और यहां नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स लगा ली। अब स्टूडेंट आपने हमेशा वर्किंग के दौरान प्राइमरी जो आपके पास कॉइल है उसी को यूज़ करना है। होगा कैसे यूज़ स्टूडेंट, हमने म्यूचुअल इंडक्शन में ये बात पढ़ी कि अगर हम किसी एक कॉइल को वोल्टेज सोर्स के साथ ज्वाइन करें और सेकंड कॉइल को उसके करीब ले आएं, तो यहाँ फर्स्ट वाले के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होगी वैल्यू फ्लक्स की, वो क्या करेगा सेकंड कॉइल में करंट जनरेट करेगा। तो सेम यही वर्किंग होती है इसको फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी हमेशा कोशिश करेंगे प्राइमरी कॉइल को ही अटैच करें। हम स्टूडेंट प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज सोर्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, प्राइमरी वोल्टेज हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपनी प्राइमरी कॉइल को, प्राइमरी कॉइल के अंदर स्टूडेंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स है स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन कोर, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके पास चली जाएगी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बात डिस्कस की थी कि दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है हम किस तरह से उसको क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, हम किसी एक आयरन रॉड के ऊपर अपनी वायर को वाइंड कर देते हैं और उस वायर को, उस कॉइल को, उस सोलेनॉइड को वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच करते हैं और कुछ देर के बाद जब रॉड बाहर निकाला जाता है तो वो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद भी मैग्नेटिक हो चुका होता है। तो सेम यही वर्किंग कि अब हम जो यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं उसकी वजह से ये आयरन कोर मैग्नेटिक होता चला जा रहा है और इसकी मैग्नेटिज्म की जो क्वालिटी है या उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज भी होगी एज पर अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड टू दिस प्राइमरी कॉइल। उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर फील्ड जो है वो मूव करके सेकंड तक पहुंचेगी तो अपना इफेक्ट वो भी एज इट इज कम ज्यादा का रखेगी और आखिरकार आपको यहाँ पर जो है वो सेकेंडली आउटपुट की फॉर्म के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ये इसकी वर्किंग है कि हमने क्या करना है, एक साइड की कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये वोल्टेज अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को कन्वर्ट करेंगे या पास करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयरन कोर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी पाथ और सेकेंडरी के पास जाने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न आउटपुट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज सेम क्वांटिटी। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि हम लोग फिर ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों कर रहे हैं। अगर एक साइड से हमने वोल्टेज दिया तो दूसरी साइड से हमें रिटर्न ही मिल जाना है, तो फिर हम ट्रांसफार्मर को यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से अगर हमें इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए वोल्टेज की तो हम कम वोल्टेज की मदद से सेकंड साइड पर आउटपुट ज़्यादा वोल्टेज की ले लें। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज डिक्रीज चाहिए तो हम क्या करें, इनपुट ज़्यादा भी हो तो हम आउटपुट स्मॉल क्वांटिटी में ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हमारी डिवाइसेस के अंदर भी ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, आपके जितने भी स्टेबलाइजर्स वगैरह हैं, हत्ता कि आपके सेलफोन के जो चार्जर्स हैं उनके अंदर भी, या आपकी सोसाइटीज़ के कॉर्नर्स पर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं उनमें भी ऐसे ही है। जो आपका बेसिक ग्रिड है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करता है, किलो वॉट के हवाले से जो है वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, फिर इसी तरह किलो वोल्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वोल्टेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, 4000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, लेकिन हमारे हाउस होल्ड आइटम्स तक जो सोर्स के ज़रिए से पहुंचते हैं करंट की अमाउंट वो होती है 220 वोल्ट। तो अब ये हम इतनी ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू थी उसको डायरेक्टली 220 में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो हाई वोल्टेज को स्मॉल वोल्टेज में कन्वर्ट करें। और आपके सेलफोन्स को चार्ज होने के लिए मोस्टली 1 to 3 वोल्ट चाहिए होते हैं,
तो अब ये जो 1 से 3 वोल्ट तक की क्वांटिटी है ये भी आप 220 से 123 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफार्मर, कि वो क्या करता है कि हाई वोल्टेज को कम करके प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंगली अगर किसी डिवाइस में आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो आप ट्रांसफार्मर की मदद से अपने वोल्टेजेस को हाई भी कर सकते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। हम यहां थर्ड भी मेंशन कर देते हैं। एक्चुअली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं बेटे, एक होता है जी स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन, और ये अपने नेम से शो कर रहा है। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज हाई कर देना, डाउन का मतलब वोल्टेज को कम कर देना। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, सॉरी। यहां पर डायग्राम्स के थ्रू भी मैंने आपको स्टूडेंट्स यही चीजें जो हैं वो क्लियर की हैं। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दिस इज स्टेप अप एंड दिस इज स्टेप डाउन। आप देखें स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। प्राइमरी साइड पर आपने मैक्सिमम जो वैल्यू प्रोवाइड की वो क्या थी स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्न्स की 6, और आपने क्योंकि डाउन करना था तो क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर आप अपनी नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज कर देंगे। जितना डिक्रीज करेंगे वोल्टेज की वैल्यू उतनी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर मैंने देखें 6 से 4 टर्न्स कर दी, तो इसका मतलब है कि हाई से लो की तरफ, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड सेम एज आपके पास ये जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर क्या है, स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होगा, बेसिक जो प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स है वो 4 और सेकेंडरी पर कितनी है स्टूडेंट, 6। तो इट्स मीन्स कि आप कम से ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर एंड इट इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब जो वोल्टेजेस आपको मिल रहे होंगे वो भी ऑल्टरनेटली चेंज होंगे। अगर स्टेप डाउन है, फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी वोल्टेज जो प्रोवाइड किए खुद, ये इनपुट साइड भी आप इसको कह सकते हैं, और यहां पर ये आपकी आउटपुट साइड भी है। दोनों के लिए इनपुट पर अगर आपने स्टूडेंट वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं 220 लेट्स सपोज, तो 220 से अब आपके पास जो वोल्टेज मिलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज, ये आपके पास हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये आपकी करंट की वैल्यू जो है वो 20 वोल्ट पे ले आए। क्लियर? हम थोड़ा सा डिफरेंस ले आते हैं इसमें। अच्छा, सेकंड के लिए इसी तरह से स्टेप अप है, यानी अब हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आप इसको अल्टरनेटिवली लिख लें। प्राइमरी वोल्टेज आपने प्रोवाइड किए थे 20, आपको चाहिए थे 220, तो ये इसको इंक्रीज कर देगा। तो यहां पर आपको मिल जाएंगे 220 वोल्टेज इन अ सेकेंडरी वोल्ट। तो ये बेटे आपके पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, कॉइल भी होती है ना, तो कॉइल हमने कहा प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स को किस तरह से मेंशन करेंगे, बेटे प्राइमरी कॉइल ऐसी कॉइल को कहेंगे कि जिसके अंदर चेंज ऑफ करंट इंड्यूस्ड करता है करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, द प्राइमरी कॉइल इज अ कॉइल in which the change of current induced the current or a voltage in other or secondary coil. This is called primary coil. Second point होता है students secondary coil. Secondary coil क्या होगी students? Secondary coil हमारे पास ऐसी coil होगी कि जिसके अंदर current induced होता है as output. ठीक है, तो हम ये secondary coil की definitions को भी अपनी बुक से मार्क करके याद कर लेंगे। अच्छा, सेकेंडली थर्ड वाले की मैंने आपको बात नहीं बताई स्टूडेंट। थर्ड वाला हमारे पास है जी आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, जो सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी ना, जिसके बाद हमें ये कंसेप्ट जनरेट हुआ यार कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। वही वाला पॉइंट क्या था कि अगर हमने वोल्टेज प्रोवाइड करना है और रिजल्ट में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाना है, अगर इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस सेम रहें, नो पावर डिसिपेशन, तो फिर हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द आइडियल ट्रांसफार्मर। उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया, उसके अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो ये स्टूडेंट आपके पास कुछ हेडिंग्स भी बन गई, कुछ पॉइंट्स भी बन गए, जिसके ज़रिए आपने अपनी वैल्यूज़ को सारे के सारे को जो है वो क्लियर करना है। अच्छा, इसी तरह मैथमेटिकल फार्मूला भी है स्टूडेंट।
मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर स्टूडेंट हम लोग एक रिलेशन जनरेट करते हैं, और ये रिलेशन क्या है स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट साइड इनपुट साइड जो है इस पर आपके पास प्राइमरी कॉइल होती है और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी वोल्टेजेस होते हैं। तो हम यूँ लिखते हैं स्टूडेंट वी पी ओवर एन पी एंड इट इज इक्वल टू, ऑन द अदर हैंड आउटपुट क्या होती है स्टूडेंट हमारे पास वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स, तो एज इट इज वी एस ओवर एन एस। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वी पी से क्या मुराद है, द प्राइमरी वोल्टेजेस आर कॉल्ड वी पी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ प्राइमरी कॉइल, potential or voltages of secondary coil and number of turns on the secondary coil। अब यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहा जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी और थर्ड कहेंगे फाइंड आउट करें। तो थर्ड जो चीज़ आपको फाइंड करने का कहा जाए आपने उसको सेपरेट कर देना और कैलकुलेट कर देना। क्लियर हो गया। अच्छा, ये स्टूडेंट आपके पास ट्रांसफार्मर का लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन ट्रांसफार्मर, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है जी, डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर लॉन्ग के पैटर्न में याद भी करना है और इसको लिखना भी है। ये एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि हमने क्या क्या चीज़ें क्या क्या याद करनी है। कंसेप्ट उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, देन द वर्किंग प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंडली आप बताएंगे कि हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट आपको दिया है, ये आपने सिर्फ याद रखना है। इसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, आयरन कोर एंड कॉयल। देन वर्किंग है। वर्किंग क्या है स्टूडेंट, हमारे पास वर्किंग के अंदर हमने अपनी कॉइल्स को, 2 कॉइल्स को, प्राइमरी को प्राइमरी साइड पर और सेकेंडरी को अदर साइड पर हमने कॉइल को जो है वो वाइंड अप किया होता है, इसको वाउंड किया होता है, और हमारे पास एक होता है आयरन कोर। अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वोल्टेज में चेंज लेकर आता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी अपना फ्लक्स चेंज करते हुए जाएगी और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। या तो हमें अगर कम चाहिए थे तो हम उसको कम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ज़्यादा चाहिए तो हम उसको इंक्रीज़ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग आपने बतानी। इसी वर्किंग के दौरान आपने स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स बतानी। टाइप्स में सबसे पहले आप मेंशन करेंगे स्टेप अप, और स्टेप अप की आप डिटेल बताएंगे कि स्टेप अप में होता क्या है। स्टेप अप के अंदर हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर कम नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं और हम सेकेंडरी साइड के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह स्टेप डाउन की ये डायग्राम और इसकी डिटेल आप एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह फिर आइडियल ट्रांसफार्मर को भी आप गाइड करेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर हमने ये कहा था कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज या करंट की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। जब आप स्टेप अप या स्टेप डाउन को डिफाइन कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सब आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही साथ वर्किंग के अंदर आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी इसकी मेंशन कर देनी है। तो ये डिटेल है आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की जो आप मेंशन करेंगे। एक और छोटा सा एमसीक्यूज के अंदर एक चीज़ पूछ ली जाती है स्टूडेंट, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। वो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर ये याद रखिएगा कि आपके पास हमेशा स्टेप अप के अंदर आपके पास जो प्राइमरी वोल्टेज हैं वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, और सेकेंडरी वाली साइड के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप यूँ लिखा जा सकता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एन पी इज़ लेस देन एन एस एंड सेम एज वी पी इज़ लेस देन वी एस। और स्टेप डाउन के लिए स्टूडेंट अपर पार्ट के लिए यही हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे एन पी इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड साइड ऑफ एन एस। अच्छा, और वोल्टेज के लिए भी ऐसे स्टूडेंट वी पी इज़ ग्रेटर देन वी एस। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर ये कंक्लूजन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो था वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट डिटेल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।